अब क्योंकि हम लास्ट टाइम महाराजा मूवी के बारे में बात कर रहे थे, तो मूवीज से ही रिलेटेड या स्टोरीज से रिलेटेड एक विचार मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ समय से। और मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आई है, आ, या मेरे को बस ऐसे ही लग रहा है, हेलुसिनेशन और वट एवर। और वो ये है कि हमारे यहाँ भी और विदेशों में भी, मतलब हॉलीवुड में भी और इंडिया में भी, एक सिंपल स्टोरी का जो स्टाइल था, जिसमें कि सुपर नेचुरल एलिमेंट या फिर एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रावेगेंट हीरोइक या ब्लड शेड टाइप का एलिमेंट ना जुड़ा हो, ये वो वाली जो स्टोरी टेलिंग का जो मेथड था वो काइंड ऑफ क्या कहेंगे उसे, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, विलुप्त जिसे कहते हैं, विलुप्त होता जा रहा है। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी, गोलमाल नाम की एक मूवी आई थी अमोल पालेकर की। अगर आप देखो तो उस मूवी में कोई लाइक एक बंदा 100 बंदों को लाइक उड़ा नहीं रहा अपनी तलवारों से, या कोई यूएफओ नहीं आ गया, या कोई जॉम्बी एपोकलिप्स नहीं हो गया, या फिर कोई एलियंस का इन्वेजन नहीं हो गया अर्थ के ऊपर। सुपर हीरोज़ को कोई थेनोस लेवल की आधी ह्यूमैनिटी के मरने की सिचुएशन नहीं आ रखी। एक सिंपल इंसान है जो एक सिंपल प्रॉब्लम में फंस गया, और वो अपनी रोज़मर्रा की जो झंड टाइप की झूठ बोलने की आदतें होती हैं, जुगाड़ लगाने की आदतें होती हैं, वैसे करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। लाइफ लॉन्ग नहीं, आई मीन लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन जाती है एक तरीके से, क्योंकि फिर गोलमाल में जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है। और अगेन हॉलीवुड में आप देखोगे तो भर भर के मार्वल, डीसी, ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरीके की मूवीज़ आ रही हैं। और इंडिया में जैसे हम जिस मूवी के बारे में कल बात करते हैं, महाराजा, भाई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का मार काट होती है उस मूवी में, अगर आप देखो तो, राइट। आई मीन बंदों को लिटरली मशेटीज से काटा जा रहा है, राइट। वो आप मानो या ना मानो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। हालांकि अगर आप दुनिया में आजकल देखो तो आई डोंट नो कि प्रोफेसी सच हो गई या फिर हमने बना दिया प्रोफेसी कर करके कि अब ऐसा होएगा ही, लाइक किसी बात को इतना बोलो कि वो सच हो जाए वाला सीन हमने कर दिया, या फिर वैसा होना था और उसकी प्रोफेसी मूवीज़ के थ्रू हो रही थी। क्योंकि ये जो मशेटी और वाला और जो इस तरीके के जो क्राइम दिखाते हैं, या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट लोग इस तरीके का वायलेंस कर रहे हैं, ये कुछ कंट्रीज़ में भी, आपको यूके में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुए, उससे पहले भी इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसे मिल जाते हैं ऐसे इस तरीके का इंसिडेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा होता ही नहीं है लाइफ में, लेकिन इस तरीके का लार्जर देन लाइफ जो वायलेंस है, या फिर सुपर हीरो या वट एवर, जो एक्स्ट्रा, जैसे नहीं कहते कि एक मायावी लेवल की स्टोरी चल रही है, इसके अलावा एक सिंपल लाइफ की स्टोरी की मुझे लगता है कि कमी है आज के टाइम में, जिस तरीके की मूवीज़ बन रही हैं। अब जैसे एक मुझे अच्छा एग्जांपल दिखता है इस चीज़ का, पंचायत जो शो है, पंचायत शो इसका एक एग्जांपल होगा जिस तरीके की स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल इंसान है जिसकी कहीं पे लाइक पोस्टिंग नहीं हो पाई, जिसको जॉब नहीं मिल पाई कहीं पे, तो उसको लाइक थक हार के एक गवर्नमेंट की जॉब लेनी पड़ी एक रूरल एरिया में, और उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, नए तरीके के लोगों के साथ उसे फेस ऑफ करना पड़ रहा है। बेसिकली लाइफ में हम जनरली जिस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम्स उस स्टोरी में वीव की हुई हैं। और इस तरीके की पहले बहुत स्टोरीज होती थी। अगर आप थोड़ा सस्पेंस या क्राइम थ्रिलर में भी जाओ, तो अगर आपने कभी हिचकॉक की मूवी देखी है, अल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज़ देखी हैं, मेरे दिमाग में एक एक एक्टर है, मुझे ग्रेगरी पेक नाम है उनका, काफ़ी पुराने एक्टर हैं, बहुत पहले उनकी डेथ हो गई। उनकी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ एक मूवी थी जिसमें उनके ऊपर शक हो जाता है किसी को कि इस बंदे ने मर्डर किया है, और बट उसने किया नहीं होता। एक पूरी की पूरी सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी होती है। कहीं पे भी कोई खून खराबा नहीं हो रहा, कहीं पे भी कोई 20 लोगों की मार धाड़ नहीं हो रही,
एक सिंपल स्टोरी है जो कि एंगेजिंग स्टोरी है, आपको अपने साथ अटैच रखती है। आप सोचते हो यार कि ये बंदा विलन तो लग नहीं रहा, हुआ होगा क्या, लाइक क्यूरियोसिटी आपके अंदर क्रिएट होती है उस चीज़ से। उस तरीके की मूवी जो लिटरली राइटिंग टैलेंट के बल पे चल रही है, और ऑफ कोर्स एक्टिंग टैलेंट भी है उसमें। उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक्टर्स के पास कोई ग्रीन स्क्रीन का सपोर्ट नहीं है, कोई वीएफएक्स का सपोर्ट नहीं है, जो जो लिखने वाला है उसके पास भी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है कि मैं ऐसे ड्रैगन बना दूंगा, ड्रैगन उड़ के आग आग जलाएगा, स्टोरी झंडू भी होगी तो भी लोग देखेंगे, एंटरटेन हो जाएंगे क्योंकि वो विजुअल इतना एक्साइटिंग होगा, राइट। एक्टर के पास इस तरीके की चीज़ों पे रिलाई करने का मौका नहीं है कि भाई मैं उड़ रहा हूँ या फिर मेरा धांसू कॉस्ट्यूम होगा या फिर मेरा एक्शन ऐसा होगा, वट जो भी, ब्लेड निकल आएंगे मेरे हाथ से। मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहा, किसी को भी ले लो, लाइक सुपरमैन ट्रक उठा देगा, इससे लोग एक्साइटेड हो जाएंगे या एंटरटेन हो जाएंगे, वट टोटली डिपेंड करता है मैं कितनी अच्छे से जो लिखा हुआ है पेज के ऊपर उसको पोर्ट्रे कर सकूँ स्क्रीन पे। ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने लिखनी ऐसी चीज़ है कि जो देख रहा है वो हिल ना सके अपनी सीट से कि यार अब होगा क्या, ये उसको दिमाग में उसके चलता रहे, ठीक है, उस कोई और कहीं और से कुछ और विचार उसके दिमाग में आ ही ना पाए, वो इतना एंगेज्ड हो। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सारी चीज़ को कैसे वो लाइक इकट्ठा करे, सिंक्रोनाइज करे। आई थिंक इन चीज़ों में रियल टैलेंट लगता था, जिसमें कि आपको इंजीनियर और टेक्नोलॉजीज़ और लाइक जो लोग भी एनिमेशन बनाते हैं इनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी। और उन मूवीज़ के बारे में आई डोंट नो, एक क्या वर्ड यूज़ किया जाए, बट एक रिलैक्सेशन है, एंटरटेनमेंट हो रही है उसमें भी, बट एक रिलैक्सेशन है उस चीज़ को देखने में। और मुझे लगता है कि वो वाली आर्ट फेड आउट होती जा रही है। एक और मूवी का अगर इंडिया से एग्जांपल दिया जाए, क्योंकि हमने एक बाहर से एग्जांपल दिया है, एक इंडिया से शो का एग्जांपल दिया, अगर मूवी से एग्जांपल दिया जाए तो भेजा फ्राई एक मूवी थी, राइट। वो पूरी मूवी एक रात में, द होल स्टोरी टेक्स प्लेस इन जस्ट वन नाइट। वो एक बंदा जाता है किसी प्रोड्यूसर के घर पे, पता नहीं वो राइटर होता है क्या होता है, जो भी होता है, बट एक वो कैरेक्टर होता है और उसने उसे बुलाया एक्चुअली उससे मज़े लेने के लिए होता है, उससे कोई सीरियस नहीं होता वो बंदा, बट उसके खुद का भेजा उसका क्या सा फ्राई होता है, वो ऐसा यूनिक कैरेक्टर होता है, उससे मिल के वो सारी की सारी स्टोरी है, लाइक राइटर की कैपेसिटी, एक्टर्स की कैपेसिटी, राइट। वो मूवी अगर आप देखोगे आज भी आप भूलोगे नहीं। और यहीं अगर आप रॉग ना रॉग, थोर, ये वो 4-5 मूवीज़ भी आपने देखी होंगी इस तरीके की, तो आप पता नहीं लगा पाओगे ये सीन उस मूवी में था या उस मूवी में था, राइट। कि एक खचमच टाइप का कुछ स्पेशल यूनिक नहीं है उन चीज़ों के बारे में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अगेन मुझे लग रहा है कि ये वाली जो आर्ट है ये फेड आउट होती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा रिलाई करते जा रहे हैं लोग, और जो ओरिजिनल आर्ट थी सिनेमा मेकिंग की वो आई थिंक टैलेंट्स पे बेस्ड थी, इस तरीके के टैलेंट्स पे कि राइटिंग कितनी अच्छी है या एक्टिंग कितनी बढ़िया है या डायरेक्शन कितना अच्छा है। और जनरली लोग कह रहे हैं कि सिनेमा जो है वो एक आर्ट है जो एक्सटिंक्ट हो रही है। मुझे नहीं ऐसा लगता। कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब थिएटर खोलेंगे नहीं, लोग जाएंगे नहीं, अब बस लोग घर में ही देखा करेंगे, कोविड ने चेंज कर दिया है वर्ल्ड को। बट उसके बाद थिएटर खुले और लोग जाते हैं और हाउसफुल भी होते हैं थिएटर्स। आई थिंक वो पैसे भी कमा रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल अब लोग मुझे कहेंगे भाई लसन तू कह रहा है मैं ये वाली मूवीज़ नहीं चलती, मैं खुद देख के आया हूँ डेडपूल और वुल्वरीन। भाई पूरा थिएटर फुल था यार, पूरा थिएटर फुल था। तो देख रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं मूवीज़ नहीं देख रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये आर्ट फॉर्म जो है वो कोई मरने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी लाइक टाइम टेस्टेड यूज़फुल आर्ट फॉर्म है चीज़ें कहने के लिए।